नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट पक्का में। साथियों, हमने अब तक गणित के कुछ पाठ्यक्रम जो प्रायः वनडे एग्जामिनेशंस या स्टेट या टेट या अन्य कोई एग्जामिनेशंस हो, उनमें हम लोगों ने पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार की थी और उसमें कुछ चैप्टर्स को सेलेक्ट भी किया गया था कि प्रायः इन चैप्टर्स से एग्जामिनेशन में प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग एक नए चैप्टर जो काफ़ी सिंपल भी है और इम्पोर्टेंट भी है, जिनसे एग्जामिनेशंस में प्रायः एक प्रश्न या दो प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। चैप्टर है स्थानीय मान। अब ये पूछा जाए कि स्थानीय मान होता क्या है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी संख्या हो, उसमें कोई भी डिजिट जिस भी प्लेस पर हो, उस प्लेस के अकॉर्डिंग उस संख्या की वैल्यू टोटल कितनी हो सकती है, उसे हम उसके स्थानीय मान के रूप में जानते हैं। जैसे हम जानते हैं, कोई भी संख्या उसके फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट, फिफ्थ डिजिट एंड सो ऑन, कितने भी डिजिट उसमें हो सकते हैं। तो किसी भी संख्या का जो एक्सट्रीम राइट मतलब दाहिने ओर से जो पहला स्थान है, वो उस संख्या के इकाई अंक को व्यक्त करता है या प्रदर्शित करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो दहाई, नेक्स्ट सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000 एंड सो ऑन। इस तरह से आगे हम बढ़ते जाते हैं। तो जब भी किसी संख्या में किसी भी डिजिट का, किसी भी अंक का स्थानीय मान अगर हमको फाइंड आउट करना होता है, तो हम उस संख्या के फेस वैल्यू दैट मीन्स उसके एक्चुअल मान में उस स्थान के स्थानिक मान से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस पर्टिकुलर संख्या का स्थानीय मान हमको प्राप्त होता है। जैसे कहा जाए, कोई संख्या अगर इकाई स्थान पर है, तो उस संख्या के फेस वैल्यू में 1 से या 1 से मल्टीप्लाई करने पर उस संख्या का हमको प्लेस वैल्यू प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से कोई संख्या अगर दहाई स्थान पर है, 10 प्लेस पर है, तो उस संख्या में 10 से मल्टीप्लाई करने पर उस संख्या का स्थानिक मान या प्लेस वैल्यू प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार कोई संख्या अगर सैकड़े स्थान पर है, 100 प्लेस पर है, तो उस पर्टिकुलर संख्या के फेस वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू में अगर 1000 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो उस संख्या का प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान प्राप्त हो जाता है। जैसे अगर हम ये कहें कि 756 इज अ नंबर। अब अगर 756 कोई नंबर है, तो उस नंबर के 6 का स्थानीय मान या 5 का स्थानीय मान या 7 का स्थानीय मान पूछा जाए, तो हम कैसे बताएंगे? तो पहले में देख रहे हैं कि 6 यहाँ पर क्या है, एक्सट्रीम राइट है, तो यह इकाई स्थान पर है, 5 दहाई स्थान पर है और 7 सैकड़ा स्थान पर है। तो अगर 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी होगी, तो हम ये कह सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 दिस इज इक्वल टू 6। मतलब 6 की फेस वैल्यू 6 है, उसकी प्लेस वैल्यू 1 है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो हमको 6 का प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से 5 के लिए हम देख रहे हैं, 5 कहाँ है, 10 प्लेस पर है और उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, दिस इज इक्वल टू 50। तो 5 की प्लेस वैल्यू हो गई 50। उसी प्रकार यदि 7 का प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, तो हमें कहेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाई 100 दिस इज इक्वल टू 700। दैट मीन्स 7 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 700। उसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर मान लेते हैं 8753, 8753, ये कोई संख्या है। अब इस संख्या में हमको 3 का, 5 का, 7 का, 8 का अगर प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना हो, तो हम कैसे प्राप्त करेंगे? सेम रूल को फॉलो करेंगे हम। क्या? 3 यहाँ पर यूनिट प्लेस पर है, इकाई स्थान पर है, तो 3 के फेस वैल्यू में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 की वैल्यू आ गई या प्लेस वैल्यू आ गई 3। 5 की फेस वैल्यू 5 है, प्लेस 10 प्लेस पर है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया,
इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 50। इसी प्रकार 7 की फेस वैल्यू 7 प्लेस 100 प्लेस पर है, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 700। इसी प्रकार 8 की फेस वैल्यू कितनी है, 8 है, इसकी पोजीशन वैल्यू कितनी है 1000, तो 8 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 8000। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से मित्रों कोई भी प्योर संख्या अगर हमको दी गई हो तो उस संख्या के किसी भी डिजिट का स्थानीय मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इज क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल्स। रिजल्ट पक्का।